हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली आज मैं कुछ इंसिडेंट को शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्या हुआ, अगर किसी ने मेरा वेब जो स्टेटस था फेसबुक का या व्हाट्सएप का जो भी है, अगर किसी ने देखा है तो उनको मालूम है क्या आ रहा था। यानी कुछ मैसेज मुझे मिला था, एक्चुअली मुझे नहीं, मेरा कॉलेग को मिला था। तो ये मैसेज आने के बाद वो कुछ रिएक्शन दे दिया कि क्या हुआ है, शायद मेरा सिम डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर ऐसा कुछ जो भी है। तो उसका जो रिएक्शन है वो देखने के बाद बोला कि क्या हुआ है। तो उसने मुझे शेयर किया कि दादा देखिए ऐसे मैसेज आया है। मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं क्या है। तो एक चीज मेरे पास 2-3 दिनों से आ रहा था कि ऐसे हो रहा है कुछ, कस्टमर केयर से फोन आ रहा है या फिर कस्टमर केयर को फोन करने के बाद उसके बाद रिचार्ज करवाता है और आगे कोई जो फोन पे या जो भी एंड्रॉयड ऐप रहता है जिससे हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं उससे वो मनी को डिडक्ट कर देता है। हो सकता है वो कोई बैंकिंग का ऐप हो या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मेरा रिलेटिव के साथ हो रहा था, जान पहचान के और एक दो के साथ हो चुका था ऐसे। तो वो लोग इतने दूर जाके कुछ रिचार्ज नहीं कर रहे थे या फिर ऐसे थे। ठीक है, मेरे पास ऐसा केसेस आया नहीं पहले, मैं सुन रखा था इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो किया, एक नॉन एंड्रॉयड फोन लिया जो स्मार्टफोन नहीं है, जो फीचर्स फोन कहलाता है या बटन फोन कहलाता है, इससे एक फोन को लिया। उस फोन से मैंने कॉल किया फर्स्ट, जो मेरा प्रिवेंशन था, क्योंकि मुझे देखना था कि एक्चुअली क्या है। नंबर भी ऐसा लिया जिसमें कोई नेट बैंकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी उस नंबर से मैं कुछ जो क्या कहता है उसको, मैं नेटवर्किंग का ऐसे, जैसे मान लीजिए कुछ नेट बैंकिंग हो रखा है या कुछ मैसेज मुझे मिलता है, एसएमएस मिल रहा है, ऐसे कुछ भी मेरे उस नंबर पे नहीं था। फर्स्ट। सेकंड क्या किया, मैंने एक एंड्रॉयड फोन लिया जिसमें सिर्फ मेरा वाईफाई कनेक्टिविटी था और उसमें कोई सिम वगैरह नहीं था। मैंने कॉल किया, पहले बार कॉल लगाया। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कॉल किया क्या था मैंने, ये वाला था मेरे सिस्टम पे। अगर आप देखेंगे तो ये उनका मैसेज था। अगर इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ये देखिए, मैं इसको मेरे हिसाब से इसको ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। इसको मैं पॉज करता हूँ। तो ये मेरा मैसेज था उस वक्त जो उसको मिला था कि डियर कस्टमर, योर सिम डॉक्यूमेंट हैज बीन पेंडिंग और प्लीज कॉल कस्टमर केयर नंबर, ये नंबर था। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए इमीडिएटली। तो इमीडिएटली कॉल करने के लिए बोला था। ऐसे मैसेज अगर किसी को दिखाई देगा तो इनिशियली क्या होगा उसको, कि क्या हुआ है, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ इशू हो रखा है कि मुझे अभी उसमें कॉल करना है। तो ये था जो इशू हो रखा था, तो इसका रेस्पॉन्स देना था। तो क्या हुआ, ये हमने देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 फोन लेके रखा था, इसको मैं, इसमें ये मैसेज आ रखा था। ठीक है, ये जो मेरा एंड्रॉइड फोन था जिसमें पूरा फोन पे वगैरह गूगल पे जो भी है सब कुछ है, यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग जो भी है वो किया जा सकता है। दूसरा ये, और एक हम लोग एंड्रॉइड फोन लेके रखा है जिसमें क्या इशू है, उसमें सिर्फ वाईफाई का कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट का कनेक्टिविटी है विदाउट सिम। तो मेरा दूसरा फोन था। और ये मेरा था तीसरा फोन। जो मेरा फोन है उसमें क्या है, हम लोगों ने इसमें ऐसा एक सिम डाल के रखा था जिस सिम पे कोई नेट बैंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इस मैसेज आया लगभग लॉन्च की टाइम पे, उसके बाद ये ऐसे ही रह गया सिस्टम, या फिर जो भी है वो ऐसे रह गया। इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने ये प्रिपरेशन लेके उसको हम लोगों ने आगे प्रोसेस किया कि क्या होता है एक्चुअली देखना है। ऐसे 2 केसेस में सुन चुका हूँ, प्रैक्टिकली या फिजिकली व्यू तो नहीं हो पाया था एक्चुअली क्या होता है इस केस में। तो मैंने ये तीनों चीज को यूज करते हुए पूरा एक प्रोसेस को समझा कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि आपने एक्सेस नहीं दिया और आपका बैकडोर से वो आ गया है, ये तो संभव नहीं है।
कुछ भी हो रहा है तो पहले चीज ऐसे हो सकता है कि आपने किसी ना किसी गलती किया होगा जिसकी वजह से आपका मोबाइल वो एक्सेस कर पा रहा है। तो क्या वो लोग करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों का मोबाइल एक्सेस हो जाता है या फिर मोबाइल से आगे का प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक बहुत चीज है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐप वगैरह रहता है जो ऐप इंटरनली वर्क करता है, उसके कुछ परमिशन मिल जाता है कि वो आगे वाला सर्वर में सब कुछ अपलोड कर दे। वो एक चीज है जो मुझे इंफॉर्मेशन था कि ऐसे हो सकता है। दूसरा चीज है, सुन रहा था कि टीम व्यूअर या फिर एनीडेक्स से जो भी रिमोट कंट्रोल ऐप रहता है, यानी हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका एक्चुअल यूज होता है कि आपको सपोर्ट चाहिए रिमोटली। हम लोगों के सिस्टम से आपको जो भी दिक्कतें हो रहा है, वो हो सकता है आप टेक्निकल गाय नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ एक यूजर है और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये टेक्निकल पर्सन आपको कुछ सपोर्ट दे सके, रिमोटली आपका फोन को एक्सेस कर पाए। तो ये था एक्चुअली वो जो रिमोट कंट्रोल वगैरह जो भी आपका एक्चुअल यूज था। और अभी क्या हुआ है, उस यूज को अभी वो लोगों ने क्या किया। ओके चलिए, इसको जो भी है, एक्चुअली मुझे एक फोन आ गया था तो पिकअप करना था, तो ठीक है। चलिए, अभी जो प्रोसेस को क्या किया मैंने बाद में, ये मेरा बॉटम मोबाइल से इसको नंबर जो है उस नंबर को मैंने डायल किया, जो नंबर था उस नंबर को मैंने डायल किया बॉटम मोबाइल से। तो क्लियर कर देता हूँ। तो ये नंबर, जो नंबर उस मोबाइल पे आ रखा था एसएमएस पे, उसी नंबर पे हम लोगों ने डायल किया। फर्स्ट एक दो बार हम लोगों ने ट्राई किया, तो उस 2 या 3 बार हम लोग जब ट्राई कर रहे थे तो ये नंबर बिजी आ रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, बाद में ट्राई करते, कुछ काम वगैरह था। तो उसके बाद हम लोगों ने सर्विस पे आ गए और उसके बाद हम लोग जब उसको ट्राई करते गए, 2-3 बार और ट्राई किए, हमको ये फोन लग गया था। तो ये फर्स्ट वीडियो है जब ये फोन लगा नहीं था, 2-3 बार ट्राई किया, ये फोन लगा नहीं था। तो ये था पहला। उसके बाद जो मेन वीडियो है ये है। अभी देखिए उस वीडियो में क्या है, मुझे ये नंबर तो मिल गया और मुझे बात करना था लोकल लैंग्वेज पे। ओके, इसको मैं कहता हूँ इसमें क्या हुआ है, तो वो आप सुन पाएंगे। मैं इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। चलो पहले से देखेंगे। तो मुझे क्या था ये देखिए, इसको इधर रख देता हूँ। संजय, जब मेरा फोन लग गया था, एक्चुअली मेरे पास तब रिकॉर्डिंग का फीचर्स या फिर कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं जो जहाँ पे मैं पहले उसको तैयार किया था वहां से शिफ्ट हो गया था, कि लग नहीं रहा है, चलो बाद में देखते। तो सर्विस लैब में थोड़ा सा बिजी था, कुछ चीज देख रहा था, कुछ आज का कुछ केसेस था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर कुछ था देख रहा था, इस बीच में वो लग गया। तो लगने के बाद मैंने जो मेरे साथ था, लेकिन उसको मैंने बोला कि ठीक है चलो, तुम मेरा मोबाइल से तुम रिकॉर्ड करते जाओ, जो मेरे पास अभी मोबाइल है उससे रिकॉर्ड कर लो और बाद में देखता हूँ क्या होता है, जो भी होता है देखेंगे। तो अभी देखिए ये रिकॉर्डिंग क्या है उसमें, तो मैं चला देता हूँ। আমার তো বিএসএনএল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা। মাই বিএসএনএল অ্যাপ ডাউনলোড করা নেই। প্লে স্টোর, আচ্ছা একটা মিনিট লাইনে থাকুন। প্লে স্টোর, হ্যাঁ হ্যাঁ প্লে স্টোর ওপেন করলাম। হ্যাঁ, KYC ANY একসাথে।
আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, DESK, আচ্ছা। দেখুন এখানে কি করেছে, এখানে ব্যাপারটা যে জিনিসটা হয়েছে, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ইনিশিয়াল স্টেজে হয়তো সবার ধরা সম্ভব নয়। এখানে যে সামনে থেকে কথা বলছিল সে কি করেছে, KYC এই টার্মটা ইউজ করলো প্লে স্টোরে গিয়ে। তো KYC তো আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারলাম, তারপর কি করলো ও, ANYDESK, অর্থাৎ KYC টা ইউজ করেছে, এনিডেক্স লিখিয়েছে, ঘুরিয়ে লিখিয়েছে, এনিডেক্স লিখিয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে, KYC বলে কোনো অ্যাপ তো এমনিতে নেই প্লে স্টোরে, আমি এরপরে সার্চ করেছিলাম, এতবার এই কিওয়ার্ডটা ইউজ হয়েছে না। আপনি KYC লিখলে কি হয়, হয়তো আপনার टीम व्यूअर रिमोट कंट्रोल চলে আসছে। एक्चुअली मैं उसमें था, हिंदी पे था चलिए हिंदी पे जाता हूँ। उसने क्या किया, हिंदी क्यों कर रहा हूँ मैं, कॉमनली यूज करने के लिए कि सबके पास वो बात आ जाए। तो एक्चुअली वो लैंग्वेज बंगाली में था तो स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एनिडेक्स लिखाया मुझे जो कीवर्ड है, और KYC क्या किया उसने, KYC काम को पहले डाल दिया कि चलो KYC लिखने से ऐसे आपका जो ट्रस्ट या जो भी कहलाएंगे आप उसके ऊपर आ जाएगा कि वो KYC के लिए लिखवा रहा है, कुछ ऐप हो सकता है। KYC एक साथ बोला एनिडेक्स, मेरे पास क्या आया, एनिडेक्स रिमोट कंट्रोल। ओके चलिए, मैंने फिर उसको रिसर्च करते गया, 2-3 मोबाइल पे ट्राई किया, आप भी अपना मोबाइल पे ट्राई कर सकते हैं। KYC अगर आप डालेंगे हो सकता है आपका मोबाइल पे एनिडेक्स दिखाएगा, आगे हो सकता है टीम व्यूअर को भी दिखा सकता है, यानी दोनों ही रिमोट कंट्रोल ऐप है, रिमोटली आपका मोबाइल को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप एक्सेस देंगे तो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप उसको एक्सेस देंगे तब वो आपका सिस्टम या मोबाइल को एक बार के लिए लेगा, उसके बाद अपने पास रख देगा, वो अलग चीज है। तो एक बार आपको एक्सेस देना पड़ेगा। तो ये तो गया एक चीज। अभी क्या किया उसने, KYC बोल के मुझे एनिडेक्स को इंस्टॉल करवाया, वो आगे देखते हैं क्या हुआ है। तो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। হ্যাঁ KYC এনিডেক্স, এখানে এনিডেক্স রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে আর KYC এনিডেক্স বলে একটা কিছু রয়েছে। এটাকে ডাউনলোড করব, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে। सबसे अच्छा जो चीज था मेरे पास उस वक्त, कुछ रिमोट सपोर्ट में शायद किसी को दे रहा था, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी जो मेरा कंप्यूटर था या लैपटॉप था उसमें क्या हुआ है, पहले से मेरा एनिडेक्स यहाँ पे चल रहा था। तो जिसकी वजह से वो जब मैंने बाद में इंटरेक्ट करते गया और एनिडेक्स का नंबर वो पूछ रहा था, तो मेरा वाला उसको दे दिया सिस्टम का, मैंने मोबाइल का नहीं दिया, मेरा वाला जो है वो उसको दे दिया था। तो ये आप देखिए आगे क्या होता है। এখানে আমার কুইক হিল এটাকে ইনস্টল করতে দিচ্ছে না, কুইক হিল বলছে এটা দিয়ে কিছু একটা প্রবলেম হবে, তার জন্য দিচ্ছে না। আবার সার্চ করছে, দাঁড়ান KYC, দাঁড়ান দাঁড়ান আমি দেখছি KYC, এরপর কি বলেছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা একটা মিনিট লাইনে থাকুন। এটা 14 MB বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট, হ্যাঁ 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 ডাউনলোডের জন্য দিয়েছি।
থেকে ইউজ করুন বিএসএনএল না অন্য অন্য থেকে? বিএসএনএল থেকে। বিএসএনএল থেকে, ঠিক আছে। তখন আপনার কত পার্সেন্ট হলো? আমার এখানে এখনো ডাউনলোড স্টার্টই হয়নি। স্টার্ট হয়নি? ওয়াইফাই নিয়ে নাও স্যার, ওয়াইফাই। ওয়াইফাই তো নেই। ওয়াইফাই নেই স্যার? ওয়াইফাই নেই। আপনাদের নেট ওইখানে খুব স্লো নাকি? এখানে একটু স্লো রয়েছে। আচ্ছা হচ্ছে, দেখি কি হয়। ওয়াইফাই নিয়ে নিলে ভালো থাকতো স্যার, আপনাদের ওয়াইফাইতে জলদি হতো। না, এখানে তো ওয়াইফাই নেই। আপনারা অফিসটা কোথা থেকে বলছেন? এটা আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ। মেইন ব্রাঞ্চ বলে তো? দিল্লি নয়ডা। নয়ডা থেকে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে একটু মিনিট, বাস নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে রয়েছে, 10%-এর উপর বসে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হচ্ছে দাও, আমি লাইনে আছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। আহ, अभी इस टाइम मुझे कुछ वेट करवाना था उसको, तो मैंने कुछ टाइम को पास करवाया। और उस वक्त मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ ऐप या ऐसा कुछ चीज है तो नहीं उस मोबाइल पे कि अगर मैं एनीडेस्क ले लूं। पहले तो मेरा वही प्लानिंग था कि मोबाइल से मैं दे दूं, तो सिस्टम के पास मेरा ध्यान तब नहीं गया, बाद में गया था और मैंने सिस्टम का दे दिया। तो उसमें मैंने जो एप्स था वो सब कुछ देखा, देख के जो एप्स है मुझे लगा कि हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था उस वक्त। तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैंने लिया था। अच्छा, सही। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখছি। কত পার্সেন্ট হলো স্যার? 10%-এর উপর ফেল হয়ে বসে আছে। হচ্ছে, দেখি কি হয়। আবার দিয়েছি ইনস্টল। 41, 45, 52। আচ্ছা, ইনস্টলিং লিখছে। আচ্ছা, কেওয়াইসিটা কি করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, কিসের জন্য এটা? না না, এটা কিসের জন্য কেওয়াইসিটা? কেওয়াইসিটা স্যার এটা দেখুন, এখন আপনাদের অনেক ফ্রড সিম কার্ড হয়ে গেছে, এই জন্য আপনাদের সবাই কাস্টমারে এখন কেওয়াইসি করা উচিত। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার গুড নেমটা? আপনার, হ্যালো, বললেন স্যার? আপনার গুড নেমটা বলছিলাম। আমার গুড নেম হলো সন্তোষ শর্মা। কি? সন্তোষ শর্মা। সন্তোষ শর্মা। আচ্ছা আচ্ছা, নয়ডা থেকে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ইনস্টল তো হয়ে গেছে। ওপেন করুন স্যার। ওপেন করলাম। হ্যাঁ স্যার, ওইখানে দেখুন আপনাদের ওপেন করার পর কি আসছে? To access your DeX, you need Android 5.0 or higher. রিমোট অ্যাড্রেস চাইছে। রিমোট অ্যাড্রেস, ইউর অ্যাড্রেস, ওইখানে দেখুন কমপ্লেন আইডি নাম্বার এসেছে ওইখানে। কমপ্লেন আইডি নাম্বার, হ্যাঁ আসছে। হ্যাঁ, কমপ্লেন আইডি নাম্বার এসেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা নাম্বার দেখা যাচ্ছে, তিনটা করে রয়েছে। কি বললেন স্যার? নাম্বার? নাম্বার, কিছু নাম্বার রয়েছে আর কি এখানে। হ্যাঁ, ওইটা আপনাদের কমপ্লেন নাম্বার ওটা স্যার, কমপ্লেন। আপনাদের যে বিএসএনএল কেওয়াইসি আপডেট হবে না। देखिए, आपको मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, यानी एक्सपर्ट का मतलब ये है आप अवॉइड नहीं है, तो कभी भी किसी भी एप्लीकेशन का नंबर सामने वाले को नहीं देना चाहिए। यानी वो मुझे कंप्लेन नंबर
बोल के मेरा जो सिस्टम का एक्सेस नंबर है वो मुझसे पूछ रहा है। तो मैं तो मोबाइल यूज नहीं कर रहा था उस वक्त, मुझे ध्यान आ गया कि एनीडेक्स मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा सिस्टम पे चल रहा है, क्योंकि हम लोग को जो हम लोग का कस्टमर है उनको सपोर्ट देना रहता है, हम लोग देते हैं ऑनलाइन पे। तो मेरा सिस्टम ऑलरेडी वो चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा सिस्टम का यानी मेरा जो लैपटॉप था मेरे सामने उसका मैंने दे दिया एक्सेस कोड। कभी भी आप इस पे प्रिकॉशन लीजिए, कभी भी कोई ऐप देखिए, कोई भी ऐप बिना जाने सामने वाले की कहने पे इंस्टॉल मत कीजिए। फर्स्ट थिंग, आपको कुछ ऐप इंस्टॉल करना है तो उस ऐप के नाम को पहले सर्च कर लीजिए यूट्यूब में। अभी तो यूट्यूब में सब कुछ आ जाता है, या फिर गूगल में है तो थोड़ा टाइम निकाल कर उसको टेक्स्ट को रीड आउट कीजिए कि क्या है इस ऐप में, फीचर्स क्या है, और एक बार आप खुद सोचिए कि इस ऐप से अगर ये किया जा सकता है तो रिवर्स में भी क्या किया जा सकता है उससे। ठीक है ना। तो ये एक्सेस कोड कभी भी आपको किसी को नहीं देना है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी एक्सेस कोड किसी को नहीं देना है, ना कोई वन टाइम पासवर्ड देना है, ना ऐसे कुछ भी चीज जो सिर्फ आपका है वो आपको देना है। हाँ, वो अलग बात है अगर सपोर्ट के लिए आपके सिस्टम पे है कोई आपके साथ ऑथोराइज्ड है कि आप मुझे दे दीजिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया कि हाँ अभी आप ले सकते हैं, आपको मालूम है कि वो ऐसे आपका सिस्टम को लेके आपका सिस्टम वर्कआउट करके देगा, कोई दिक्कत है तो बिना कोई दिक्कत के कुछ कोई आपको पूछ रहा है कि मुझे ये कोड दे दीजिए कंप्लेन नंबर के नाम पे, टिकट आईडी के नाम पे, या फिर कुछ और नंबर के नाम पे आपको पूछ सकता है, आप मत दीजिए। तो ये तो पहले चीज है प्रिवेंशन के लिए कि ऐसे नहीं करना है। तो आगे देखते हैं उसमें क्या किया हम लोगों ने बाद में। वो हम लोगों का इंटरेस्टिंग थिंग्स हो गया कि मेरे पास उस वक्त सिस्टम था और मैंने क्या किया आप देखेंगे वीडियो में आगे। तो आपको थोड़ा मैं इसको एलाबोरेट कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है बंगाली में है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज में आ जाए और सभी को समझ में ना आए। हो सकता है आप ये पूरा जो लाइन बाय लाइन हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे, परंतु उसका कुछ आपको अंदाजा हो रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा था। तो मैंने क्या किया उस वक्त, जब वो मुझे एक्सेस को पूछ रहा था उसने मुझे रिक्वेस्ट दिया कि तुम्हारा सिस्टम में एक्सेप्ट करूंगा कि अभी एक्सेस कर लूंगा, अगर मैं एक्सेप्ट करता तो मेरा सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। उस वक्त मैंने उसको फिर से टाइम लिया और वो जो सिस्टम से या फिर जो भी मोबाइल से मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा था, जबकि ये मोबाइल पे ज्यादातर दिखाई नहीं देगा, वो एक बहुत दिक्कत वाला चीज है कि मोबाइल पे आपको ज्यादातर नहीं दिखाई देगा, हो सकता है नोटिफिकेशन में या फिर कहीं पर भी हो सकता है कि उसका सिस्टम का जो एनीडेक्स का नंबर है वो नहीं दिखाई देगा। बाई चांस मेरे पास उस टाइम सिस्टम पे एनीडेक्स था और मैंने सिस्टम का ही नंबर दे दिया, तो वो जब रिक्वेस्ट मुझे सेंड किया तो उसका जो एनीडेक्स का नंबर था वो मुझे मिल गया। और हम लोग एनीडेक्स पे वर्कआउट करते हैं तो एनआईडेक्स का लगभग हम लोगों को मालूम है इसमें कैसे वर्क करना है। तो हमने क्या किया, अभी उस नंबर को जिस नंबर से वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था एक्सेप्ट करने के लिए, मैं उसी नंबर को मैंने मेरे तरफ से रिक्वेस्ट सेंड कर दिया कि अभी तुम एक्सेप्ट करो। उसको बातों में उलझाया कि एक्सेप्ट करो, मैं सिस्टम पे हूँ, ऐसे ऐसे मैंने बातों में उलझाया और बाद में वो किया कि एक्सेप्ट कर लिया। और वही था कुछ टर्निंग पॉइंट। बाद में वो जब मेरा सिस्टम को भी एक्सेस किया, मैंने दिया था थोड़ी देर के लिए, और जब उसने देखा कि ये मेरा लैपटॉप है तो वो भड़क गया। तो अलग बात है, परंतु मैं मुझे कुछ मिल गया है उसका, कैसे वो लुक वर्क करता है तो वो भी मैं आगे शेयर करता हूँ आपको, ये बाकी देखिए आप। হ্যাঁ, কমপ্লেন নাম্বার বুঝলেন? দেখুন ওখানে 9টা নাম্বার না তো 10টা নাম্বার থাকবে। এটাতে তো 9টা নাম্বার রয়েছে। 9টা নাম্বার আছে না? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, বলুন স্যার নাম্বারটা বলুন। 576 576 130 130 153 153 153 রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইখানে দেখুন আপনাদের ওই অ্যাকসেপ্ট বলে আসছে, অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট বলে আসছে স্যার। দাঁড়ান দাঁড়ান দেখি, দেখতে পাচ্ছি না, একটা মিনিট লাইনে থাকুন। ये टाइम पे मैंने क्या किया, इस टाइम पे मैंने जो इसका है क्या कहता है ये
यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट मुझे सेंड किया था और उसमें उसका जो नंबर है मुझे दिख गया। ये नंबर मुझे दिखने पे मैंने इस नंबर को नोट कर लिया नोटपैड पे और बाद में मैंने मेरे तरफ से उसको रिक्वेस्ट भेजा था। देखिए ये चीज। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মিনিট লাইনে থাকুন, আমি দেখছি এটা কি আসছে কিন্তু কোথায় চলে গেল। বলে আসবে, দেখুন স্ক্রিন স্ক্রিন তো উপর দিকে করুন, নামতে দেখুন দুটো বক্স আছে। কি কি এলো এলো এসে আবার চলে গেছে। হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট দুটো বক্স আছে, দুটো বক্সে ক্লিক করে পরে অ্যাকসেপ্ট করুন। আচ্ছা আচ্ছা একটা মিনিট লাইনে থাকুন, আমি করছি। হ্যাঁ দুটো বক্সে ক্লিক করে পরে অ্যাকসেপ্ট করলেন, তারপরে কি আসছে? অ্যাকসেপ্ট আসেনি এখনো, আমি পাইনি অ্যাকসেপ্টটাকে। স্ক্রিন তো উপর দিকে করুন, দেখুন যে ওয়ার্নিং উপরে লেখা আছে তো। না পাইনি তো। স্ক্রিন তো উপর দিকে করুন, উপর দিকে স্ক্রিন তো উপর দিকে স্লাইড করুন, উপর দিকে স্লাইড করে পরে নামতে দেখুন, নামতে দুটো বক্স আছে ছোট ছোট, তারপরে অ্যাকসেপ্ট দেখুন। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। मैंने ट्रू कॉलर पे इस नंबर को पहले सर्च किया था, तो उसमें क्या वो दिखाता है कि बीएसएनएल हेल्पलाइन कस्टमर केयर केवाईसी, उन लोगों ने पहले से उसको नंबर को डाल के रखा था और लोगो वगैरह भी डाल के रखा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे उनका नाम भी दे के रखा है कि बीएसएनएल हेल्पलाइन केवाईसी। तो अगर आप आपका मोबाइल से वो यूज कर रहे हैं तो एक वक्त के लिए आपको लगेगा कि वो सही बंदा है, वो केवाईसी का ही कुछ आ रहा है, आपका नाम भी ऐसे है, सही है। चलो क्योंकि मोबाइल पे क्या होता है पूरा चीज आता नहीं है ना, एक क्वेश्चन आता है कॉम्पैक्ट होके आता है तो कुछ ऐसे आ रहा है, तो इसमें क्या होगा दिक्कतें हो जाता है थोड़ा सा। अभी मेरा सिस्टम पे था तो मैं उसको इस तरफ से उस तरफ लेके जा सकता था, देख रहा था क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। আচ্ছা আপনারটাতে একটা অ্যাকসেপ্টের অপশন এসেছে, ওটা অ্যাকসেপ্ট করুন তো। আপনার এটাতে একটা অ্যাকসেপ্ট অপশন এসেছে, ওটা অ্যাকসেপ্ট করুন তো। আপনার যে এনিডেক্স নাম্বার 283703 161, এটাতে আমি একটা অ্যাকসেপ্ট রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, আমি ওটা অ্যাকসেপ্ট করুন তো হয় কিনা দেখুন তো। হ্যালো হচ্ছে কি? তারপর রিমোট কন্ট্রোলে বাকিগুলো আর বলতে হবে? অ্যাকসেপ্টটা করুন না, তারপর আমি বলছি। আপনার সিস্টেমটাকে আমার কাছে দিন, তারপর বলছি। না না ওর জন্যই তো বলছি, আপনি অ্যাকসেপ্ট করুন, দেন আফটার আমি বলছি। আমিও তো সিস্টেমে বসে রয়েছি, আমিও সিস্টেম। আপনি করেননি তো, আমি সিস্টেমে বসে রয়েছি তো, আমিও সিস্টেমে। হ্যাঁ এবার করুন, এসেছে আসছে। অ্যাকসেপ্টটা করুন, কানেক্টেড হচ্ছে, দেখি কি হয়। আচ্ছা আচ্ছা দেখি না, ওয়েট করুন না, আসছে আসছে। यहाँ पे देखिए कुछ थर्ड पार्टी उसके साथ है, दूसरा एक बंदा है बाया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और लिंक तो मेरे पास आ गया है, लिंक हो गया था उसको। अभी वो लिंक डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा था या फिर उसको मालूम नहीं था तो कुछ दिक्कतें आया है, तो दूसरे वाले बंदे से बात कर रहा था। तो इस वक्त में मैंने थोड़ी देर के लिए मेरा सिस्टम को उनको दिखाया कि, और वो क्या हुआ तब भड़क गए, वो भी देखते हैं। হ্যালো অ্যাকসেপ্ট করেছেন? আসতে দিন আসতে দিন, ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারছি না তো। আমি তো বসে আছি, অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না তো। অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না তো। আচ্ছা আপনি আবার আবার সেন্ড করুন তো ওটা। আচ্ছা 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 দেখতে পাচ্ছেন আমার সিস্টেম? আসছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন? কোথায় চলে গেছি? বুঝিনি বুঝিনি। হ্যাঁ বলুন, আবার বলুন।
यहाँ पे क्या हुआ, वो भड़क गया मेरे साथ वो बात किया और बाद में काट कर दिया उसका फोन। तो ये तो था उसकी तरफ से कुछ ट्राई, और जो वो मेरा सिस्टम देखा ये लैपटॉप है उसकी मोबाइल जैसा नहीं है, तो उसको तो ऐसा पूरा जो इतने टाइम का उसका टाइम वेस्ट किया, तो ऐसा दिमाग गर्म हो गया, वो कुछ भड़क गया था। अच्छा चलिए वो तो अलग चीज है। अभी दिखाता हूँ, जब वो कनेक्टेड था ज्यादा देर मेरे से वो कनेक्टेड नहीं था। एक्चुअली मैं भी तब पूरा बिजी था, क्लोजिंग टाइम चल रहा था, तो वो ज्यादा देर मेरे से कनेक्टेड नहीं था। जितने टाइम वो कनेक्टेड था तो थोड़ा बहुत चीज मुझे मिल गया है उसके पास, वो लोग कैसे काम करता है उसका अंदाजा मुझे मिल गया है। जैसे मान लीजिए ये जो चीज है, ये दिखाता हूँ, ये एक रिमोट मोबाइल, उनका मोबाइल का जो एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा था, क्योंकि तब वीडियो वर्क नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिया दो, उसके बाद वीडियो, वो देखिए क्या होता है। ये ओपन होने देता हूँ, इतने देर तक मैं ये कहता हूँ कि उनका प्रोसेस क्या होता है। उनके मोबाइल पे, यानी उनके मोबाइल पे कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर और पहले से रन करवा के रखता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जब वो लोग एक्सेस कर रहा है, तो आपका मोबाइल पे क्या हो रहा है पूरा वो स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करते जाता है, और एक MP4 फाइल तैयार कर देता है उनकी मोबाइल पे। बाद में वो लोग उस रिकॉर्ड को ओपन करते हुए पूरा प्रोसेस को देखते हैं। तो ऐसे एक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें एक किसी का कुछ है, जिसमें क्या किया, कुछ ऐप शायद हो सकता है, कुछ ऐप है, ये तो पता नहीं, ये अकाउंट वाला कुछ ऐप है, जिसमें से मुझे मिल रहा है कि अगर आप देखेंगे ये त्रिपुरा का लिया हुआ है नंबर, उनसे शायद किसी एरिया पे कुछ फॉर्म वगैरह कुछ दिया होगा, जिसमें उन्होंने डाटा वगैरह फिलअप किया, उनका नंबर फिलअप किया है, उसके बाद में कुछ किया है शायद, वो पता नहीं क्या किया, क्योंकि मैं वो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और आप अगर देखेंगे तो इसमें और एक चीज था कि आ, लिखा था, ये जो पूरा चीज है ना, ये देखिए, ये पूरा टाइमिंग उनके साथ बात करते हुए ये लोग रिकॉर्ड कर रहा था, ये पूरा जो यूजर था उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाद में वो लोग देख रहे थे। तो इसको अगर आप देखते जाएंगे तो क्या हुआ, ये देखिए, ये तो गया ये वाला, बाद में और एक पिक्चर है, उस पिक्चर में भी उनका कुछ ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है, जो मैंने जस्ट क्लिक कर पाया था। मैं वो उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्या हुआ, मेरे से बात करने के बाद लगभग लगभग 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, हो सकता है 5 मिनट्स का ब्रेक के बाद ये कर रहे थे, क्योंकि इतने देर तक वो लोग बहुत ट्राई किया बहुत से तरीके से कि मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाए, बहुत किया, बट ट्राई सक्सेस नहीं हुआ। तो बाद में उन लोगों ने मोबाइल को ऑफ किया था। बाद में क्या था, तो इससे पहले ये कर रहे थे वो लोग, मेरे पास तब मोबाइल जो था उसमें वीडियो मोड एक्टिव नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको तुरंत स्नैप ले लिया था, तो कुछ OTP लिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो BSNL कुछ नंबर उन्होंने बना के रखा था, जहाँ पे उन्होंने 10 रुपीज का रिचार्ज वगैरह कुछ भी बोल के हो सकता है ट्रांजेक्शन करवाया यूजर से। पता नहीं यूजर ने किया कि नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो दो इंसिडेंट था पहले का, वो यूजर बाद में नहीं करते थे। वो दो यूजर जब ये पिन वगैरह आ रहा था तो शायद किसी कारण वो ट्रांसफर नहीं किए थे, वो केस था। उसके आगे का क्या होता है मालूम नहीं है मुझे। ये तो गया ये वाला। अभी देखिए, ये थोड़ा सा मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर पाया था, अगर इसको हम प्ले करेंगे तो इसमें क्या है, इसको प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा सिस्टम पे थोड़ा हार्ड डिस्क स्लो है, कुछ प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड पे। तो ठीक है, मैं इसको ऑन किया। अभी देखिए इस पे कुछ यूजर का जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो देख रहे हैं वो लोग, जो यूजर का है स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सेम यूजर का जिसका मैंने पहले स्नैप लिया था इसका। उसके बाद ओनो SBI में वो लॉगिन किया,
तो उसके पास जो उस तरफ थे उसके पास ये पासवर्ड तो चला गया, क्योंकि यूजर ने पासवर्ड डाला होगा, वो क्या क्या डाल रहे थे कॉम्बिनेशन, वो पूरा कॉम्बिनेशन तो रिकॉर्ड हो गया है इसमें, तो ये चला गया। और उसके बाद पूरा प्रोसेस हुआ, देखता हूँ क्या हुआ। बाद में इतने ही तक था शायद, ये देखिए यहाँ पे कुछ करवाया उससे, ये देखिए कुछ ट्रांजेक्शन देखा उनका। हाँ, ये देखिए पूरा ट्रांजेक्शन देख रहे थे पूरा रिकॉर्डिंग पे। इन लोगों का एनिडेक्स का नंबर है, ये देखिए डाटा लगा के वो लोग वर्क कर रहा है। ये देखिए वो टाइमिंग, वो लोग उनका जो मोबाइल है, उनका मोबाइल का स्क्रीन है ये। तो ये हो गया, ये लगभग लगभग ये वीडियो उन्होंने देखा। ठीक है, ये एक था। दूसरा उसके बाद उन्होंने ये कुछ चलाया, दूसरा एक था, शायद मेरे पास अभी नहीं है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, दूसरा वीडियो देखता हूँ कहाँ पे है। उस वीडियो को प्ले करता हूँ। और एक वीडियो है जिसमें एसएमएस वगैरह का स्क्रीनशॉट या कुछ ओटीपी वगैरह का कुछ रिकॉर्डिंग भी वो लोग देख रहे थे, उसको भी मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे वो लोग प्रोसेस करवाते हैं, या फिर मुझे जितना देर लगा कि ऐसे ही काम कर सकते हैं इसको, और आप कैसे इससे बच सकते हैं, तो वो आगे मैं करता हूँ। थोड़ा सा पॉज करता हूँ। हाँ, इसमें ही है ये वाला अभी देखिए इसमें क्या है। मुझे दिखाई दिया कि अचानक से उनका कुछ फोन आया, तब मेरे से वो बात कर रहे कि ये करो वो करो। उस वक्त वो लोग देख रहे थे वीडियो। मुझसे दूसरे नंबर से अभी कॉल किया, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट करवाना चाहते थे, तो कुछ बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क का इशू था। तो उसमें देखिए क्या कर रहा है वो। बाद में मुझे दिखाई दिया कि ये देखिए उनका जो स्क्रीन है, ये देखिए कुछ किसी का वीडियो देख रहे हैं अभी। ये हो सकता है उस यूजर का नंबर हो सकता है, उससे उसको मैसेज मिला, या कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं ये क्या है। परंतु ये टाइमिंग लगभग लगभग 8:47 PM है। डेट पता नहीं है कब का है, यानी कि पिछले दिनों का कुछ टाइमिंग रहेगा। वो वीडियो वो लोग देख रहे थे। वही यूजर का सिस्टम अभी है मेरे पास, अभी भी कनेक्टेड था, और उसके बाद उन्होंने पूरा मोबाइल को ही पावर ऑफ कर दिया। बाद में मैंने 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई करने पे एक बार कनेक्टेड हुआ, फिर वो डिस्कनेक्टेड कर दिए, फिर एक बार ट्राई किया और कनेक्ट नहीं हो रहा है उस नंबर से। तो चलिए इसको दिखाता हूँ ये वीडियो में क्या हो रहा था। ये इतना ही, ये देखिए ये देखिए कुछ नंबर आ रहा है, वीडियो देख रहे हैं वो लोग कुछ यहाँ से। ये रिकॉर्डेड होके रखा है 27 मार्च या कुछ। इससे देखिए ये पूरा उनका जो रिकॉर्डिंग है वीडियो से, ये पूरा चीज उनके पास है। यानी इतने यूजर को इन्होंने कॉल किया, उनका सिस्टम को एलाबोरेट किया, हो सकता है मैसेज को देख रहे, इंटरनल सब कुछ देख रहे, जो चीज उनको चाहिए वो देख रहे, और उसके हिसाब से बाद में बैठ के वो पूरा वीडियो को देखते हैं, जो उनको इंफॉर्मेटिव लगता है इनके हिसाब से कि वो उससे वो कुछ कर सकते हैं। तो उस चीज को वो लोग क्या कर रहे हैं, लेके बाद में कुछ कर देते हैं। कैसे करते हैं वो उनको मालूम रहेगा, परंतु ये चीज वो लोग कर रहे हैं कि ये नया जो हैकिंग का प्रोसेस आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपसे ही करवाया जाएगा। यानी आपका मोबाइल तो वो लोग एक्सेस कर लिए है, बाद में आप नहीं रहेंगे मोबाइल के पास, तो हो सकता है करेगा वो लोग। तो पहले आपसे कुछ करवाएगा, और करवाने के बाद क्या करेगा वो लोग, उसका रिकॉर्ड रख देगा पूरा स्क्रीन का। बाद में जो उसको चाहिए वो उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो चलो इसको मैं देखता हूँ आगे क्या हुआ है उसमें, वीडियो में कुछ है कि नहीं। ये देखिए कुछ एसएमएस देख रहे थे शायद, यूजर से कुछ कम्युनिकेशन के वक्त एसएमएस को दिखा, ये मैसेज देख रहे थे उनका, सेम यूजर का है। अगर आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि पूरा वो लोग प्लानिंग करके बैठे कि आपसे कुछ करवाएंगे, करवाने के बाद हो सकता है ओटीपी वगैरह क्या क्या दिखा रहा था उसमें पहले, तो
वो लोग वो चाहते हैं कि उससे आपका पूरा इंफॉर्मेशन एक बार उनके पास चला आए, और आप एक बार उनको एनीडेक्स या कोई भी रिमोट कंट्रोल पे ये सेशन क्लोज कर दिया उन्होंने, पूरा मोबाइल उन्होंने उसके बाद ऑफ कर दिया, यानी मेरा सेशन जो था क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने एक बार ट्राई किया, डिस्कनेक्ट कर दिया और आगे कनेक्टेड नहीं हुआ है, शायद पता नहीं उस मोबाइल से हो सकता है एनीडेक्स वगैरह रिमूव कर दिया है, वो अलग चीज है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, इस प्रोसेस में ऐसे हो रहा है, मुझे जितने देर तक समझ में आया, पहले आपको एक एसएमएस दिया जाता है, आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है कि आप कोई शक पे आ जाए कि मेरा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के बिना या नंबर के बिना तो अभी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता है। तो उस वक्त आया कि हो सकता है लंच टाइम हो या विजिट टाइम जो कहते हैं हम लोग, पीक आवर जो कहलाता है, उस टाइम पे ये मैसेज वो लोग सेंड करते हैं। तो फर्स्ट वो हो गया कि आपका जो पीक आवर में उसने आपको एक मैसेज डाल दिया, तो आपको क्या लगेगा, हो सकता है आप लंच कर रहे हो और मैसेज को देखा, अचानक से देखा, या फिर किस काम कर रहे हो तो पूरा उसमें बिजी है, अचानक से देखा कि मेरा सिम क्या हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए हुआ है। बाद में जब मैंने जैसे फोन किया, आप हो सकता है उसी मोबाइल से उसको क्लिक करते हुए आप फन कर दे, तो आप फन कर देंगे। तो अगर फन कर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, आप एक चीज पहले समझ जाइए कि कोई भी मोबाइल, एक तो आपका मोबाइल हो सके, मोबाइल नंबर, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कुछ भी चीज हो, ऑटोमेटिकली कोई आपका डीएक्टिवेट नहीं होता है। और अगर डीएक्टिवेट भी हो जाए, आपको केवाईसी करना है, कुछ भी करना है, तो बैंक अकाउंट की रिलेटेड जो भी आपको फोन करेगा कि बैंक का वो हुआ है या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो भी है, तो उसके बारे में आपका क्या है, आप बैंक पे जाइए, आपका जो ओरिजिनल ब्रांच है उस पे जाइए। अगर ये आपका मोबाइल रिलेटेड है कि मोबाइल कंपनी से, कस्टमर केयर से ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर सिम जो होता है इस प्रकार से, या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में आधार कार्ड का डीएक्टिवेशन, पैन कार्ड का डीएक्टिवेशन, कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं क्या होगा आगे। अभी मोबाइल का जो सिम का है वो लेके चल रहे हैं, आगे हो सकता है ऐसा आ जाए कि बोलेगा कि आपका आधार कार्ड का कुछ हो गया है, वो अपडेट करना पड़ेगा, वो एक्सपायर हो गया, डेट चला गया, ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी करके आपका सिस्टम को वो एक्सेस करना चाहता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, कोई भी चीज हो सकता है एक्सपायर हो जाएगा, हो सकता है डीएक्टिव हो सकता है, हो भी सकता है, पता नहीं वो लीगल प्रोसेस क्या रहेगा। परंतु उसके लिए क्या है, ज्यादातर आपको हो सकता है एसएमएस मिले, कोई नोटिस आए, कोई डॉक्यूमेंट्स आए, या ना भी आए, कुछ करवाना है तो आप फिजिकली उसका ऑफिस में जाइए, कोई वर्चुअली कुछ ऐप मत डालिए, ऐसा ऐसा कुछ वर्चुअल स्टेप मत दीजिए कि आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर आपका कोई सिस्टम, डिजिटल सिस्टम एक्सेस हो जाए जो उस तरफ, सिस्टम के उस तरफ बैठा हुआ पर्सन है उसके पास। तो हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ज्यादातर केसेस क्या होता है, जब ये चीज जो हम लोगों का मैंडेटरी चीज रहता है कि जैसे मोबाइल नंबर हो सकता है ये मेरा डेबिट कार्ड नंबर हो सकता है मेरा आगे आने वाले दिनों पे आधार नंबर हो, और कुछ भी नंबर हो सकता है। ऐसे भी आ सकता है अगर आपके पास बाइक है तो बोलेगा कि बाइक का नंबर अभी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तुम इसको लेकर रोड पे नहीं जा सकते हो, आप कुछ ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप प्रोसेस करो, बाइक का पिक्चर दो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, आने वाले दिनों में कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो आप एक चीज को लेके आप चलिए, उनका प्रोसेस वही है, आपको वो लोग उनके ट्रैक पे लाएंगे, और उसके बाद वो आपसे ही, जैसे पहले वाले क्या होता था, जैसे सुनाई देता था कि एटीएम कार्ड आपको पूछा जाता था, ओटीपी पूछा जाता था, कार्ड नंबर पूछा जाता था, कार्ड के पीछे वाला जो सिक्योरिटी 3 नंबर रहता है ये पूछा जाता था, ऐसे पूछा जाता था। तो वो था एक अलग चीज, उसका अवेयरनेस हो गया अभी लोगों को, अभी लोग वो नहीं देते। तो अभी उन लोगों को बीच में ऐसे आया था कि आपको मैसेज आ जाएगा, ऐसे मुझे देखने को मिला था कि आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको पास 4000 रुपीज ऐसे कुछ नीचे कुछ आपने परचेस किया है और आप पे कीजिए, पे बटन रहेगा उसमें आप जाके
पे कीजिए ऐसे बटन, और आगे से सामने से हो सकता है वो फोन करेगा, बोलेगा कि आपके अकाउंट पे 4000 आ गया, आप पे बटन पे जो क्लिक कर दीजिए, पे बटन पे क्लिक करने पे आपके अकाउंट पे वो आ जाएगा, फोन पे ऐसे नोटिफिकेशन। वो देखा था मैंने इससे पहले, बहुत दिन पहले, तो वो भी एक केसेस हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर आप कोई भी स्टेप दे रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या चीज है, एक्चुअली देना है कि नहीं देना है। तो ये बहुत बढ़िया आपका प्रिवेंशन के लिए। कोई भी अकाउंट रिलेटेड हो, कोई केवाईसी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई इंपॉर्टेंट कुछ आपका पर्सनल चीजेस हो, उसका रेस्पेक्टेड ऑफिस रहता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन लीगली आपको कॉल कर सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आप ऐसे केवाईसी प्रोसेस चल रहा है, आप केवाईसी को अपडेट कर लिए। हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा होता है। कुछ ही दिन पहले बीएसएनएल वगैरह, एयरटेल वगैरह अपना अपना सिम का केवाईसी करवाए थे, परंतु ये जो प्रोसेस था वो लंबा जो लाइन था, उस पे जाके उस पे फॉर्म लेके डॉक्यूमेंट डाल के सब कुछ दे के बाद में होता है, लेंथी प्रोसेस कर देता है। मान लिया अभी हो सकता है कॉम्पैक्ट हो गया, परंतु वो कोई ना कोई लोकेशन पे होता है, फिजिकल लोकेशन पे होता है, ना कि वर्चुअल लोकेशन पे। ये आपको समझ में रखना है, कि ध्यान पे रखना है कि कभी भी अगर आप ऐसे कोई स्टेप दे रहे हैं, जो स्टेप पे आपको लग रहा है कि वर्चुअल हो रहा है, आपका कोई इंफॉर्मेशन देना ले रहा है, केवाईसी केवाईसी यानी कि, तो नो योर कस्टमर, तो वो बंदा उनका कस्टमर को जानना चाहता है। यानी एक तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ये क्या है, आपका इंफॉर्मेशन वो लोग ले रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है आपका आधार कार्ड लेके गया, आपका फोटो लेके गया, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके गया, दूसरा सिम आपके नाम पे तैयार कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। सिम नंबर को पोर्ट करवा लिया दूसरे में, ऐसे भी हो सकता है कि आपका ओटीपी उसमें चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको पहले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी है, आप ऑफिशियल फिजिकल लोकेशन पे जाके शेयर कीजिए, सामने से बात करते हुए शेयर कीजिए, ना कि ओवर फोन या ओवर ऐप। तो ये तो गया एक। तो दूसरा चीज मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी किसी एरिया पे ऐसे होता है कि मान लीजिए, मुझे लग रहा है कोई कभी कभी ऐसे जॉब का नोटिफिकेशन मिल जाता है देखने को कि उसमें ये डॉक्यूमेंट डाल दो, वेबसाइट का लिंक दे देता है। तो ये सब डालने से पहले भी आप एक बार सोच लीजिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। और एक चीज ऐसे था कि कस्टमर केयर का नंबर डाल देता है वेबसाइट में, ये नंबर है, एक्चुअल नंबर रहता नहीं है, वो किसी का नंबर वेबसाइट तैयार करके डाल देता है कि फाइंड योर कस्टमर, customercare.com, ऐसा कुछ भी वेबसाइट तैयार करके डाल देगा। आप उसमें जाएंगे, नंबर लेंगे, फोन करेंगे कि फोन पे का कस्टमर केयर को फोन किया बोल के आप फोन करेंगे, बाद में देखा जाए कुछ और हो सकता है। तो ऐसी चीज आपको डबल वेरीफाई कर लेना है, आपका अकाउंट रिलेटेड, ऐप रिलेटेड। क्योंकि अभी मोबाइल ऐसा चीज हो गया है, मान लीजिए आपका मोबाइल पे कोई यूपीआई ऐप नहीं है, कोई बैंकिंग ऐप नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है ना, उसमें आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है या ऐसा पिक्चर है जिसमें आपका बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पर्सनल पिक्चर है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केसेस में क्या होगा, वो तो ले लेगा, आगे जाके वो यूज कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो प्रिवेंशन है, मोटा मोटा तौर पे ये प्रिवेंशन का प्रोसेस यही रहता है कि आप कोई भी नंबर किसी से शेयर मत कीजिए, आपका जो पर्सनल नंबर हो या फिर जो भी नंबर हो, किसी से शेयर मत कीजिए। दूसरा, अगर जेन्युइनली कोई केवाईसी करवाना है कुछ सिम वगैरह का, तो वो फिजिकली लोकेशन पे जाके वेरीफाई करते हुए आगे करिए। ये दो प्रिवेंशन आप लेंगे कि फर्स्ट, कभी भी मेरा कोई इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट में कोई केवाईसी या कुछ भी मुझे करवाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, तो मैं ओरिजिनल उसका जो ऑफिस है या जो उसका जो लोकेशन, फिजिकल लोकेशन पे मुझे जाना है, उस लोकेशन पे जाते हुए वो मैं प्रोसेस करवाऊंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी डिजिटल जो हैकिंग प्रोसेस चल रहा है, हम लोग इसको हैकिंग कहेंगे, ये हैकिंग ही है, क्योंकि सोशल हैकिंग है। आपको साइकोलॉजिकली तैयार करते हुए आपका जो प्रोसेस है उसको हैक कर लेते हैं।
इंफॉर्मेशन हैक किया जाए या जो अकाउंट का बैलेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि उसमें अभी आप कभी भी उसमें जाके ऐसा कुछ ऐप मत इंस्टॉल कीजिए जो आपको जरूरत नहीं है। और ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें कुछ परमिशन का ऑप्शंस रहता है, उस परमिशन पे आप देख लीजिए ये ऐप आपका क्या क्या चीज एक्सेस कर रहा है। यानी हो सकता है आपका ऑडियो एक्सेस कर रहा है, हो सकता है आपका कैमरा एक्सेस कर रहा है, लोकेशन एक्सेस कर रहा है, ये ऐसे हो सकता है। तो आप अगर ऐसे कुछ ऐप आपको लग रहा है कि आपने यूट्यूब वगैरह में रिसर्च किया है कि वो ऐप एक्चुअली अभी जरूरत है आपको, तो आप उसको यूज कीजिए। इसके बाद हो सकता है उसका परमिशन को ऑफ करके रखिए या फिर अनइंस्टॉल इट, अनइंस्टॉल इट व्हेन यू नीड, रीइंस्टॉल अगेन। तो ये अलग चीज है। ऐप के बारे में ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हैं तो ये ऐप क्या क्या परमिशन ले रहा है, कि ऑडियो ले सकता है, वीडियो ले सकता है, कैमरा ले सकता है, लोकेशन ले सकता है, आपका फाइल फोल्डर जो है आपका वो भी आपका एक्सेस करने का परमिशन मांग सकता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अलाउ 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 ऐसे आता है, अलाउ 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 हो गया उसको। उसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है सब सर्वर पे अलाउ, अभी सर्वर पे अपलोड हो जाएगा और आगे का प्रोसेस हो राम भरोसे। तो ये जो चीज है आपको पूरा ध्यान में रखना है कि क्या होता है, हर वक्त हम लोग उसमें प्रिपेयर नहीं रहते, परंतु हमेशा ऐसा नया 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 तरीका वो लोग ढूंढ निकालेंगे। 100 लोगों में ट्राई करेंगे, 30 भी मिल गया तो उनको मिल गया। और हम लोगों के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे सुनाई देगा रिलेटिव की या फिर कुछ जान पहचान वालों के पास हो रहा है ऐसे, तब तक तो वो लोग पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो मेरा ये जो प्रोसेस था ऐसे मेरे साथ हुआ नहीं है कभी पहले। मैं सुना था पहले, फिजिकली वेरीफाई नहीं किया, आज पूरा प्रोसेस को वेरीफाई किया। जबकि मैंने एक्चुअली मोबाइल से नहीं कर पाया तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मालूम नहीं है मुझे, परंतु वो जो वीडियो देख रहे तो उससे मुझे मालूम पड़ गया कि वो पूरा वीडियो रख लेते हैं, तो वीडियो से आगे देखते हैं। तो वो अलग चीज है, देख के उनको जो करना है करते हैं। मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो तैयार करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप जब भी कोई ऐप यूज करेंगे तो उसका परमिशन देखिए क्या क्या लेता है, और आपको जरूरत नहीं है वर्कआउट के बाद वो अनइंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल के बाद आप एक बार रूट डायरेक्टरी में देखिए, अगर आप ऐप कर रहे हैं, बाकी का तो अलग चीज है। अगर ऐप कर रहे हैं तो उसका जो रूट डायरेक्टरी है, जो मेन रूट डायरेक्टरी है, उस ऐप के नाम पे कुछ फोल्डर है तो उसको भी डिलीट कर दीजिए। कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा तो वो चला जाएगा। तो ये अगर आप एक्सेस कर पाते हैं तो डिलीट कर दीजिए, या फिर कुछ क्लीनर है तो क्लीनर से आप डिलीट कर दीजिए, वो अलग चीज है। तो ऐप अगर यूज करेंगे तो परमिशन को देखिए, परमिशन क्या क्या ले रहा है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और उसके बाद रूट डायरेक्टरी में जाके उसका जो उस नाम से कुछ फोल्डर वगैरह रहेगा उस फोल्डर को भी डिलीट कर दीजिए। और फिजिकल इंफॉर्मेशन, जो सॉरी आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फिजिकल लोकेशन पे जाके ही शेयर कीजिए। कोई डॉक्यूमेंट देना है, केवाईसी करना है, तो एक बार लोकेशन पे जाइए, उस ऑफिस का आपके नजदीक का जो ब्रांचेस वगैरह रहेगा वहाँ जाइए, एक बार कंफर्म कीजिए। चाहिए तो उनसे करवाइए, हेल्प लीजिए, खुद मत कीजिए, क्योंकि वो आगे जाके क्या होता है मालूम नहीं है हम लोगों को। और ऐसे बहुत सारे, एक्चुअली देखिए पूरा चीज हम लोग का प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किया जाता है, जो डिजिटल प्रोसेस होता है। और कुछ बंदे रहते हैं इनमें से जो लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को जो हम लोगों का हेल्प कर रहा है उसको लेके हम लोगों का बुरा सोचते हैं। और पता भी ऐसा, अब देखेंगे स्टडी करेंगे बहुत सारा केस ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। और मान लीजिए कोई ऐसा एसएमएस आ रहा है तो आप जब फ्री रहेंगे, आपके पास कोई वर्क नहीं है, थोड़ा सुस्ती से बैठ के उसको रीड आउट कीजिए, देखिए। अगर किसी ऑफिस से है तो उस ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, ना कि इस नंबर पे। ऐसे आप अगर कंफर्म हो जाएंगे या फिर आप आपके पास कुछ जान पहचान के हैं उनसे बात कीजिए, उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिए। थैंक यू, इतना मुझे बोलना था कि प्रोसेस मुझे दिखाई दिया तो प्रोसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एक बार मैं इसको बंगाली में बोल देता हूँ कि जो लोग अभी देख रहे थे वो बंगाली कन्ভারসেশন था, थोड़ा सा কমপ্লেক্স में বাতা যেত। দেখুন প্রিভেনশনের ব্যাপারটা টোটালটা আপনার উপর। আপনি যতক্ষণ কোনো ইনফরমেশন কাউকে শেয়ার করবেন না
ততক্ষণ এই ইনফরমেশনটা কেউ নিতে পারবে না। না, এটা একটা প্রথম জিনিস। দ্বিতীয় হচ্ছে, যখনই আপনি কোনো ইনফরমেশন দিতে যাবেন, চেষ্টা করবেন কোনো ফিজিক্যাল লোকেশনে গিয়ে দিন। কোনো ডকুমেন্ট বা কিছু দিচ্ছেন, ফিজিক্যাল লোকেশনে গিয়ে দিন, ভার্চুয়ালি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। হোয়াটসঅ্যাপেও যদি আপনি দিয়ে থাকেন, তাহলে ওটাও ক্লিয়ার করে নিন। ইউজ করার পর ক্লিয়ার করে নিন। কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যদি অ্যাপ যদি ডাউনলোড করে থাকেন, তাহলে এই ধরনের অ্যাপগুলো কি করবেন, কাজ শেষ ক্লিয়ার করে দিন। রুট ডিরেক্টরি থেকে তার ইনফরমেশন রিমুভ করে দিন, আর পারমিশন গুলো দেখে নেবেন কি কি নিচ্ছে। যদি এমন কোনো অ্যাপ থাকে যেগুলো পারমিশন এমন কিছু নিচ্ছে না, তাহলে চলতে পারে, রাখা যায়। আর যদি এমন কোনো অ্যাপ থাকে যেগুলো পারমিশন নিয়ে নিচ্ছে, রুট ডিরেক্টরি নিচ্ছে, অডিও নিচ্ছে, ক্যামেরা নিচ্ছে, লোকেশনের নিচ্ছে, তাহলে ইউজের পর ওটাকে আনইনস্টল করে দিন, বেটার। আর রিমোট কন্ট্রোল রিলেটেড কোনো ধরনের অ্যাপ কখনোই কাউকে অ্যাকসেপ্ট করবেন না, কখনোই। ওই ধরনের অ্যাপ কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবেন না যতক্ষণ না উল্টা দিক থেকে কে আপনাকে কানেক্ট করতে চাইছে তাকে না চিনেন। এর দূরাই একটু খেয়াল রাখলে এই ধরনের প্রবলেম থেকে আমরা খুব অল্প সময়ে ওভারকাম করতে থাকবো। শুধু অ্যাওয়ারনেস এর প্রয়োজন। আপনি আপনার রিলেটিভকে বলুন, বাকিদের বলুন, এবং এই জিনিসগুলোকে অ্যাওয়ার করে দিন। তাহলে সবাই অ্যাওয়ার হয়ে গেলে কি হবে, অটোমেটিক ওই ধরনের ইনফরমেশনটা হবে না। ভবিষ্যতে যে কোনো কিছু করতে পারে, ওরা কি করতে পারে তারাই জানে, কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ।